कोई भी मुल्क इतना हाई लेवल ऑफ इंडिजनाइजेशन क्यों करता है, खुद क्यों बनाता है? क्योंकि भारत को 3 एयरक्राफ्ट चाहिए, इसलिए भारत ने खुद सलाहियत डेवलप कर ली। भाई अगर भारत को सिर्फ 3 चाहिए तो आप रशिया से ले लीजिए ना। बिल्कुल। मेरा यह मानना है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पे इंडिया नहीं रुकेगा, 3 से ज्यादा होंगे, और इंडिया जो दोस्त मुल्क है उनके लिए भी बना के देगा। कल अगर किसी दोस्त मुल्क को चाहिए, फ्रेंडली कंट्री नीड्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया नीड्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना? कल ताइवान कह सकता है हमसे कि बॉस हमें चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर, चाइना के साथ हमारी बड़े मसले हैं, वी नीड एन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो आई थिंक इंडिया, ये मेरा अनुमान है, ये मेरी थिंकिंग है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका सिर्फ देश की रक्षा से नहीं लेना है। इंडिया के एम्बिशंस हैं ग्लोबल, जो इंडिया चाहता है वो ग्लोबल लेवल पे चाहता है, और लोगों का कहना है कि अगले 3-4-5 साल में वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री इंडिया बन जाएगी। तो इंडिया डिजर्व्स इट्स इट्स प्लेस इन द टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत मेहनत भी कर रहा है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जिस तरीके से हमारी मिलिट्री हो रही है, जिस तरीके से और भी डिप्लोमेसी में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इट इज लीडिंग द वर्ल्ड। अभी लोग कह रहे हैं कि अभी आई थी रिपोर्ट कि वी हैव रिप्लेस्ड ब्रिटेन एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब ब्रिटेन 6th नंबर पे चला गया, हम 5th पे चले गए, हम 4th पे भी जाएंगे, 3rd पे भी जाएंगे। तो जब मुल्क ऐसी तरक्की करता है, टचवुड, ऐसी तरक्की करता है जब मुल्क, और सारे उसमें जो मापदंड होते हैं, जो मेजरिंग के वो प्रिंसिपल्स होते हैं, सब में आप डिप्लोमेसी देख लीजिए, आप इकोनॉमी देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स देख लीजिए, आप बिजनेस देख लीजिए, आप आर्म्ड फोर्सेस का देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं उसके एम्बिशंस भी ग्लोबल होते हैं, लोकल एम्बिशंस नहीं है ये, और ना होने चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन साथ साथ एक चीज और भी यहाँ पर देखने में आई, या एक न्यूज जो चल रही है, मुझे नहीं पता कहाँ तक ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है, कुछ ट्वीट्स वगैरह भी मैंने देखी हैं जो इंडियन साइड से भी की गई हैं, कि पाकिस्तान की तरफ से कोई डेलीगेशन जो है वो इंडिया में जाएगा मिलने के लिए। उसमें जो है वो आर्मी के लोग भी होंगे, पॉलिटिशियंस भी होंगे, बिजनेस कम्युनिटी भी होगी। आपके ख्याल से क्या होने जा रहा है? कुछ पता है आपको कि अगर इस तरह के डेलीगेशन यहाँ से इंडिया जा रहे हैं, क्या कुछ टर्म्स बेहतर करने की बात हो रही है, या ट्रेड को ओपन किया जा रहा है? नहीं आरजू जी, देखिए बात यह है ना कि ये जो ट्रेड ओपन करने वाली बात है, मुझे तो नहीं लगता होनी है, और ऐसे डेलीगेशन का मैंने तो नहीं सुना। देखिए ये सोशल मीडिया पे लोग ये शगुफे छोड़ते रहते हैं दाएं बाएं, तो दिस नॉट टू बी टेकन सीरियसली। जिसका मन चाहे ट्विटर पे कोई ट्वीट दाग देता है वो, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी कोई इसकी कोई हमें कोई फॉर्मल न्यूज चैनल से कुछ नहीं पता लगा, या कोई प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कुछ पता नहीं लगा ऐसे मामले में, तो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते सोशल मीडिया की न्यूज। ये र्यूमर मॉन्गरिंग है। किसी किसी को लगता है कि डेलीगेशन आना चाहिए पाकिस्तान का, बेहतरी होनी चाहिए, तो उन्होंने ट्वीट दाग दिया कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि एक डेलीगेशन आ रहा है। वो सब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ये मुझे ऐसा नहीं लगता। बट इसमें एक और चीज है अर्जु जी की, शहबाज शरीफ साहब ने साफ साफ बोल दिया कि भारत के साथ उनको ट्रेड नहीं चाहिए, और ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये ना मुझे इमरान खान की बात समझ में आई, ना शहबाज शरीफ साहब की बात समझ में आई। ये कहते हैं भारत के साथ ट्रेड नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे। भारत कब कह रहा है कि आप हमारे साथ करो? ये किससे सवाल करते हैं और किसके सवाल का जवाब देते हैं? आप जरा मुझे ये बताइए, जरा रोशनी डालिए इस पे। शहबाज शरीफ साहब ये किसको बोल रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कि मोदी जी हर शाम को फोन करते होंगे कि शहबाज शरीफ साहब प्लीज हमसे ट्रेड शुरू कर दीजिए, बड़ा मामला यहाँ पे खराब हो रहा है अगर आप लोग ट्रेड ना करें तो। ये खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, जैसे टेबल टेनिस का गेम चल रहा है और एक ही आदमी यहाँ से भी बॉल मार रहा है, फिर टेबल के वहां जाके फिर वो बॉल मार रहा है, फिर यहाँ पे जाके वो, ये पता नहीं, अजीब। मुझे तो इनका लॉजिक समझ में नहीं आया। इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि आप हमसे ट्रेड करिए। अच्छा, दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि हम इंडिया से एड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडिया ने तो कभी एड ऑफर नहीं करी। ठीक। मोदी जी ने ये बोला ट्वीट पे कि हमें बुरा लगा पाकिस्तान में जो हुआ है, हम अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं, वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड बुरा लगा। उन्होंने तो सिर्फ इस चीज का इजहार करा है कि उनको बुरा लगा। उन्होंने कहाँ बोला है कि मैं कुछ चीज दे दूंगा?
वो कह रहे हैं, मुझे बुरा लगा, कह रहे हैं हम नहीं चाहिए अब इंडिया से कुछ। इंडिया ने कुछ देने का वादा ही नहीं करा, इंडिया ने प्रस्ताव ही नहीं रखा कुछ देने का। मुझे पता नहीं इनका कौन पीआर कौन डील करता है इनका पाकिस्तान में, आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा कि हु डील्स विद देयर पीआर। ये अजीब अजीब सी बातें करते हैं ये। नहीं, हो सकता है कि उनकी ट्वीट के बाद उन्होंने सोचा, हो सकता है कि आप वो कुछ और भी बात करें आगे, तो उन्होंने खुद सोचा होगा पहले से ही हम जो है रिप्लाई कर देते हैं यदि हमें एड नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान से बाहर निकले, और पाकिस्तान से तो बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पाकिस्तान है, और वो ये कि यूक्रेन में कुछ हथियार मिले हैं जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बने हुए हैं। और अगर ये न्यूज सही है, जो कि होपफुली आपने लिंक देखा हो जो मैंने आपको सेंड किया था, तो ये बताइए कि एक तरफ तो हम रशिया से बात कर रहे हैं ऑयल की और दोस्तियां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर इस तरह से हथियार दिए जा रहे हैं उन्हीं के दुश्मन को, तो क्या उसका क्या रिएक्शन आ सकता है पाकिस्तान पे, और क्या हमें कोई नई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी? देखिए, ये मैंने भी देखा था ये, और मैंने वीडियो भी देखा था जहाँ पे वो अनबॉक्सिंग हो रही थी और कुछ आर्टिलरी के शेल्स निकल रहे थे, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। देखिए आरजू जी, ऐसा होता है ना कि ये पाकिस्तान पहली बार नहीं कर रहा, ठीक है। पाकिस्तान जब अमेरिका को राहदारी दे रहा था, राइट, जब पाकिस्तान अमेरिका को राहदारी दे रहा था अफगानिस्तान में लड़ाई करने के लिए, तो वो तालिबान से भी बातचीत कर रहा था कि किस तरीके से अमेरिका पे अटैक प्लान करो, तो वो भी कर रहा था, ठीक है। आज जो पाकिस्तान रूस से बात कर रहा है कि हम तेल ले लेते उनसे, और ये जो इमरान खान साहब अपनी जलसों में लंबी लंबी छोड़ते हैं कि ये कर लेते वो कर लेते, पता नहीं 4 साल में क्यों इन्होंने तेल नहीं लिया। तेल तो 4 साल पहले भी दे ही रहा था रशिया, आप खरीद लेते, तब तो इन्होंने लिया नहीं। तो अचानक इनको याद आया कि रशिया में तेल भी है। खैर, बात यह है कि 1979-89 के बीच में जब फर्स्ट अफगान जिहाद जिसको आमतौर पर बोला जाता है, वहां पे पाकिस्तान का एक किरदार था कि पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लिए और फिर मुजाहिदीन को फंड करा, ट्रेन करा, आर्म करा और उनको भेजा रूस से लड़ने के लिए। हजारों रूसी फौजियों